वो अतीक की उस पर जाता है और चादर चढ़ाता है और नहीं तिरंगा चढ़ाता है और उसको शहीद बताता है। कांग्रेस में एक वो पार्षद है यूपी का, उसने तिरंगा फहरा दिया, उस तिरंगे से ओढ़ दिया। जो देश के खिलाफ है उसके खिलाफ योगी सरकार है। अब देखो पुलिस है, पुलिस को भी तो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट है ना। ऐसी कार्रवाई होते रहना चाहिए जब तक देश से एक एक गद्दार का सफाया नहीं हो जाएगा। सर सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए और जिस तरीके से शहीद होने की बात की जा रही है, अतीक को शहीद देने का दर्जा बात हो रही है, आपको क्या लगता है, क्या कुछ सोच रहे हैं आप? मैं राम प्रजापति हूँ, राष्ट्र कवि और गायक। ऐसे कि देखो जैसी करनी वैसी भरनी, है ना। अतीक ने जो किया था, है ना, उसने केवल हिंदुओं के साथ ही नहीं बल्कि मुसलमानों के लिए भी किया है। उसने बहुत गलत काम किए थे, उसके ऊपर 100 से अधिक मामले चल रहे थे, है ना। सैकड़ों उसने परिवार उजाड़ दिए थे। देखो हमेशा बोलते ना, आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो अतीक को तो सजा ऊपर वाले ने दी है और बाकी कानून अपना काम कर रहा है ना। बाकी आपने सारे पुलिस वालों को बयान भी देखे, सभी ने अपने अपने स्तर पर अपनी कार्रवाई उन्होंने की। लेकिन बाद में मैं तो हमेशा ये कि सब लोग यही बोल रहे हैं, देखो जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। और साथ में जो कांग्रेस इतनी अच्छी पार्टी है ना, आज़ादी के आंदोलन से लेकर अभी तक उसने अच्छे अच्छे काम किए हैं। लेकिन आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि ना, लोग उसके नेता उसके कंट्रोल में नहीं है। और कैसे कैसे लोगों को आप टिकट दे देते हो। एक ऐसा व्यक्ति जो मानसिक परेशानी से गुजर रहा है, उसको आपने टिकट दे दिया, वो अतीक की उस पर जाता है और चादर चढ़ाता है और नहीं तिरंगा चढ़ाता है और उसको शहीद बताता है। तो भैया कम से कम कांग्रेस वाले भाइयों और मेरी बहनों, थोड़ा आप देखिए, अच्छे लोगों को टिकट दीजिए, थोड़ा चुनिए आप, क्योंकि आपसे हमको बहुत आशाएं हैं। नहीं, लेकिन आरोप ये लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जिस तरीके से इनकाउंटर हुआ है उसको लेकर सवाल उठ रहा है। क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एक टारगेट ये भी बोला जा रहा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, आपको लगता है ये बिल्कुल गलत है। उत्तर प्रदेश में कम से कम ऐसा बताते 1000 से ज़्यादा एनकाउंटर हो चुके हैं, है ना। और ऐसा भी बताते कम से कम 180 से ज़्यादा लोग मरे हैं, इसमें सर्व समाज के लोग हैं। अभी भाई दुबे का हुआ था, बोले यार ये ब्राह्मणों के विरोधी है, कई गुर्जरों के, कई मतलब भाटियाओं के, कई प्रकार के समाजों के एनकाउंटर हुए हैं। जो देश के खिलाफ है उसके खिलाफ योगी सरकार है। वास्तव में देश का ऐसा पहला सीएम है जो निष्पक्ष भावना से काम कर रहा है, जिसके लिए ना कोई जाति है, ना कोई क्षेत्रवाद है, ना कोई भाषावाद है, ना कोई धर्मवाद है। योगी जी तो केवल देश और समाज, उनके लिए यही प्रथम और कुछ नहीं। योगी जी जैसा सीएम सारे प्रदेश में होना चाहिए। आजकल तो मैं देख रहा हूँ कई सारे देश के लोग भी मांग कर रहे हैं ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में होना चाहिए। तो योगी जी की तो मतलब बात ही निराली है, उनके लिए तो मेरे लिए कोई शब्द नहीं है। नहीं, लेकिन आरोप है विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव जो पूर्व में जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं, ओवैसी जो अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा समर्थक बोलते हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि जो है संविधान की हत्या की जा रही है यूपी में, जिस तरीके से इनकाउंटर हो रहा है या जिस तरीके से हत्या की जा रही है। आपको क्या लग रहा है, संविधान की हत्या हो रही है जो ये लोग कह रहे हैं? अरे अखिलेश जी आप तो कुछ बात मत करिए। आपने देखा जो 3 बार चुना गया था अतीक, और कैसे गुंडागर्दी से चुना गया था, लोगों को दबाता था, उनकी ज़मीन छुड़ाता था, उनकी प्रॉपर्टी कब्जा करता था। आपने ऐसे व्यक्ति को सांसदी का मतलब उस पर आपने चुनाव लड़वाया और जिताया। सबसे पहले तो आपने वहीं मतलब गलती की, वहीं आपने एक देशद्रोही व्यक्ति को ये चुनाव लड़ाया, तो आपको तो बोलने का हक ही नहीं है। और दूसरी बात ओबीसी, आप क्या बात करते हो, आप खुद एकदम मुस्लिम पर समाज की बात करते हो। आप खुद ही केवल मुस्लिम ही अगर और कोई समाज नहीं भाड़ में, है ना, फिर बात करते हो धर्मनिरपेक्षता की बात होना चाहिए। आप पहले अपने आप को तो आप सुधार लो, जब दूसरों के प्रति आप थोड़ा ज्ञान बांटिए। बिल्कुल। तो कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, कंटिन्यू रहनी चाहिए? बिल्कुल ऐसी कार्रवाई होते रहना चाहिए। जब तक देश से एक एक गद्दार का सफाया नहीं हो जाएगा तब तक योगी जी, खासकर देखो मोदी जी तो अब वास्तव में उनका पूर्ण सम्मान है, अब थोड़ा वो बुजुर्ग भी हो चुके हैं, है ना। जितनी आप एनर्जी योगी जी के पास उतनी अब मोदी जी के पास नहीं बची, और भविष्य के 2029 के बाद देश के प्रधानमंत्री होने वाले हैं। तो योगी जी से हम सभी को पूर्ण आशाएं हैं। जो काम मोदी जी नहीं कर पाए, कृपा करके योगी जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए, क्योंकि भारत को गद्दार मुक्त भारत चाहिए। और आप सभी का भी कर्तव्य है, हम सभी का कर्तव्य है, ऐसे लोग जो देश के खिलाफ, समाज के खिलाफ, भारत के खिलाफ बात करते हैं, उनका षड्यंत्र उजागर आप करो, और राष्ट्रवादी जनता आपके साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर आपसे जानना चाहेंगे, अभी मामला सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड ये हो रहा है देश में, जिस तरीके से अतीक की हत्या हुई, अब उसको लेकर जो है शहीद का दर्जा जो है देने की बात हो रही है। कई जो है सांसद भी खुल के सामने आ रहे हैं, और अभी बिहार में जिस तरीके से समर्थन में जिंदाबाद के नारे लगे, आपको क्या लगता है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए ऐसे लोगों को? नहीं, देखो शहीद का दर्जा नहीं मिलना चाहिए।
देखो ऐसे लोग जो है ना, देखो ऐसे लोग जो है ना हमेशा अनाड़ी लोगों के हाथों से मारे जाते हैं। देखो उन्होंने पहले जो है ना लोगों को इतनी बददुआएं लेनी है, इतना कुछ कर दिया है, लोगों की इतनी ज़मीनें हत्या ली हैं, अपने समुदायों वालों के तो हत्याई है, दूसरे के समुदाय जो है दूसरे उनके भी हत्याई है, कई औरतों के भी हत्याई है। आप देखो, आपने पढ़ा होगा सोनिया गांधी के एक फैमिली के थे जो फिरोज गांधी की चचेरी बहन यहाँ पैलेस में रोशना रोड में उनकी ज़मीन, वो भी हत्याई थी। खैर उनका तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वापस कर दिया। तो ऐसे ना शहीद का दर्जा देना बेकार है। और इसमें देखो हर पार्टी के अंदर जयचंद है। कांग्रेस में एक वो पार्षद है यूपी का, उसने तिरंगा फहरा दिया, उस तिरंगे से ओढ़ दिया और उसको सलूट किया, कहते इसको भारत रत्न मिलना चाहिए। एक दो हमारे सत्ताधारियों की पार्टी में भी हैं जिन्होंने कुछ बोला था एमपी के अंदर। तो ऐसे लोगों को एंडोर्स नहीं करते हम, ठीक है। अब जो हुआ है सही हुआ है देखो, लेकिन ये है कि ये बस थोड़ा सा गलत हो गया कि किसी अनाड़ी आदमियों ने आके उनको बीच में आके मार दिया। लेकिन ये सिर्फ अपोजिशन वालों की चाल है और कुछ नहीं है। लोग है ना योगी जी के ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं, जी इन्होंने करवाया, जो कराया इन्होंने मरवाया, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अफसोस हमें भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उम्र कैद तो सज़ा तो हो ही गई थी उनको। लेकिन अब किसी ने आगे मार दिया, ठीक है, वो अरेस्ट भी हो गए हैं और अब उनके ऊपर NSA भी लग गया है। अब वो जो है वो बंदा है, वो अब एजेंसियां अपॉइंट होंगी, पता लगेगा किसने कराया किसने। जो है चाल सारी सपा की है और नारे भी उन्होंने लगवाए हैं, उन्होंने कह के भी ऐसे करना है। तो इस हाँ जी। लेकिन आरोप विपक्ष के तौर पर अखिलेश यादव जो पूर्व में मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के रहे हैं, इसके साथ ही ओवैसी जो सांसद खुद हैं लोकसभा के, वो आरोप ये लगाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, बिहार में जो है जिंदाबाद के नारे लगते हैं। साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, लोगों को हत्या कर दी जा रही है। आपको क्या लग रहा है? देखो ऐसा कुछ नहीं है, कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है। बिहार में जो है देखो, बिहार में तो देखो मैं मानता हूँ जंगल राज आ चुका है। वहाँ पर जो है अभी जो उन्होंने नारे लगाए हैं ये बहुत गलत लगाए हैं। और जिसने नारे लगाए हैं वो मस्जिद के बाहर उसकी शॉप थी और उसको बंद भी कर दिया गया। उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो फरार है। वो ये नारे लगा के एकदम फरार हो जाते हैं, सामने नहीं आते हैं। और बाकी जहाँ तक है यूपी में बिल्कुल व्यवस्था ठीक है। वहाँ के हमारे जो सब मुस्लिम भाई हैं, सिख हैं, हिंदू हैं, सब खुश हैं, ठीक है। जो कांड हुआ है, अब एनकाउंटर हुआ, वो एनकाउंटर को कहते हैं फर्जी है। अब देखो पुलिस है, पुलिस को भी तो अपना सेल्फ डिफेंस का राइट है ना। अब जो आपका जो है ओवैसी जी उसको मजहब से जोड़ने कहते हैं, वो हमारे समुदाय का था इसलिए उसका एनकाउंटर हो गया, उसको कर दिया। ये अब मेरे को ये बताओ, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, उससे पहले क्या उसका एनकाउंटर नहीं हुआ था जो विकास दुबे का कानपुर में जो जिसने उसने पुलिस वालों को भी मारा था, 4 पुलिस वालों को मार दिया था, उसकी गाड़ी पलट गई थी। तो देखो पुलिस क्राइम सीन में ले जाती है हर एक को। अगर वहाँ पर कोई बंदा होशियार बनने की करेगा, पुलिस अपना सेल्फ डिफेंस का राइट तो यूज़ करेगी ना।